क्या कुछ हुआ था जरा बताइए। सर मैं घर पे सो रहा था। जी। मेरा भाई आया था जिसके गोली लगी है, जो जिसकी अब डेथ हो चुकी है। वो आया था, उसने ऊपर से रोटी मांगी थी। अब हमारी फैक्ट्री है इधर बगल में ही, जी। वहाँ से वो आया था खाना लेने के लिए। किस तरह की फैक्ट्री में? ये जीन्स प्रिंट होता है, ओके। स्क्रीन प्रिंटिंग। ओके। तो हमने उसे खाना दिया। वो खाना लेके 3 दोस्त थे, वो एक ही स्कूटी पे आगे को चले गए, यहाँ पे कोई अपना खाने पीने का लेने। तो जब वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो उसी टाइम 3 जने आए थे, बाइक पे थे तीनों जने। उन्होंने गोली चलाई। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जो कवि नगर एरिया है, इस वक्त में गली नंबर 5 में इस वक्त में हम पहुंचे हैं। यानी जाफराबाद का रोड क्रॉस करते हुए अगर हम पहुंचेंगे सीलमपुर जाफराबाद मौजपुर के रोड पे, यानी मौजपुर से पहले कवि नगर इलाका पड़ता है। अभी लगभग रात के 1-1:30 बजे की कंट्रोल रूम पर कॉल है। यहाँ एक 23 साल का नौजवान, उसको कारखाने से जैसे सूचना यहाँ के लोगों के थ्रू मिली है, उनके घर के थ्रू, कि कारखाने से यानी जो फैक्ट्री होती है, जो काम करने वाले जो लड़के होते हैं, उसी में से एक लड़का वो यहाँ गली से आया। यानी इसी गली से जो पीछे मेरी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेव कर दिया गया है इस एरिया को। तमाम आला अफसरान या ऑफिसर्स, यानी जो वेलकम स्टाफ है, थाना वेलकम के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर इस वक्त में मौजूद हैं। जिस तरह से कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंची और क्राइम यहाँ उस वक्त में हुआ, कुछ बदमाशों ने, कुछ लड़कों ने, कम से कम बताया गया है 3 से 4 लड़कों ने यहाँ पर आकर के फायरिंग की साथ साथ उस लड़के को उस गोली के निशाने पर गोद दी, यानी उसके अंदर गोली गोद दी। और फिर फौरन ही मौके पर पुलिस पहुंची, उसको पहुंचाया गया जीटीवी हॉस्पिटल। क्या कुछ जानकारी है एक्यूरेट, जो कुछ होगा उसके घर वाले या उसके भाई। और जानकारी के लिए आपकी एक बात और बता दूं कि उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि उसके फादर और उसकी मदर, वालदा और वालिद, इस वक्त में आज ही की डेट में पहुंचे थे कलकत्ता के सफ़र को उन्होंने तय ही किया था। लेकिन इतने में रात गुजरी नहीं पूरी कि रात में ही, यानी 23 साल का नौजवान, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। फौरन ही उनको मौके पर कॉल की गई है और बताया गया है, घर वाले बता रहे हैं कि वो भी उन्होंने दोबारा दिल्ली, राजधानी दिल्ली का सफ़र तय कर लिया है। बहरहाल इस वक्त में वालदा, वालिद और फादर और मदर इस वक्त मौके पे नहीं है। उनके जो भाई हैं, बहन है, एक सिस्टर है, वो इस वक्त में थोड़ा टेंशन में है, अभी कुछ बात नहीं हो सकती। और लेकिन एक भाई से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे पूरा आपका अपने स्क्रीन पर पूरा एरिया देख रहे हैं, सामने एक गली है और इसी गली में मैडम से चाहूँगा एक बार उधर दिखा दीजिए। ये जो आप सामने गली देख रहे हैं, उसी गली से वो लड़का आता हुआ, यानी वहां से आया और बाइक पे था और बाइक के साथ ही उसको गोली से गोद दिया। और उसकी बाइक भी इसी जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो ये लाइन कर दी गई है अपनी स्क्रीन पर, यहाँ उसको गिरा दिया गया, बाइक समेत वो गिर गया। इस लायक नहीं रहा कि वो अपने आप उठ जाए। यहाँ के जब इलाके वालों ने, रात का अंधेरा था, दिन का उजाला खत्म हो चुका था क्योंकि शाम ढल चुकी थी, रात नाइट डे लग चुका था। लगभग 12 बजे के बाद की समय की कॉल है। कंट्रोल रूम पर 1 बजे, सवा या 1 या 1:30 बजे की कॉल है, जैसा अफसरानों ने मुझे बताया। उस वक्त में कॉल पहुंचते ही मौके पे वेलकम स्टाफ यहाँ पहुंचा और इस वक्त में पूरी जो इनकी क्राइम टीम है वो भी यहाँ पहुंची है। वो अपने पूरी तरह से काम कर करा के यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बहरहाल घर वालों से पूरा मामला पूछते हैं क्या कुछ था। जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जिस तरह से हमने पूरा एरिया आपको दिखाया, जिस गली में ऐसा हादसा हुआ उस नौजवान 23 साल के लड़के के साथ, क्या कुछ नाम था, क्या कुछ हुआ और कब हुआ। और कंट्रोल रूम पर जो कॉल बताई गई है वो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है ये। और उस वक्त में कॉल पहुंची, मौके पे वेलकम थाने का स्टाफ पहुंचा और क्या कुछ हुआ था इस वक्त में पूरी जानकारी लेने के लिए। इस वक्त में गम का समय है, गम का पहर है, नहीं पूछा जा सकता। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी होती है, जब तक इस जगह की है या कहीं भी ऐसा हादसा होता है, जब तक हम लोगों के थ्रू अगर एक वहां तक पहुंचा जाए या थाने स्टाफ तक ना पहुंचाया जाए या फिर उन पेरेंट्स तक वो बात ना पहुंचे, इस तरह का मामला ना पहुंचे, तो आखिर वो पेरेंट्स या वो माँ बाप या वो पुलिस किस तरह से होशियार होगी। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हालात तक पहुंचना और हालात को आप तक शो करना। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम, क्या कुछ हुआ था, जरा छोटी सी लाइनों में जरा हमें बताइए। और जरा बताइए। सर मैं घर पे सो रहा था। जी। मेरा भाई आया था जिसके गोली लगी है, जो जिसकी अब डेथ हो चुकी है। वो आया था, उसने ऊपर से रोटी मांगी थी। अब हमारी फैक्ट्री है इधर बगल में ही, जी। वहाँ से वो आया था खाना लेने के लिए। किस तरह की फैक्ट्री में? ये जीन्स प्रिंट होता है, ओके। स्क्रीन प्रिंटिंग। ओके। तो हमने उसे खाना दिया। वो खाना लेके 3 दोस्त थे, वो एक ही स्कूटी पे आगे को चले गए, यहाँ पे कोई अपना खाने पीने का लेने। तो जब वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो उसी टाइम 3 जने आए थे, बाइक पे थे तीनों जने।
उन्होंने गोली चलाई, जो भी करा। कितने समय की बात थी? ये 1 बज रहा था करीब, लगभग जी लगभग 1 बज रहा था। तो मेरे दोस्त क्यों लाई थी, ये मेरा दोस्त है, इसका घर सामने ही है। इनने देखा कि इनने आवाज़ सुनी कि बॉबी कर रहे हैं, उसे बॉबी कहते हैं ना, तो इन्हीं को दिखाओ। बॉबी कर रहे हैं ये कह रहे थे। तो इनने कहा भाई तेरे भाई के गोली लग गई है। भाई का नाम बॉबी है। जी बॉबी है, नदीम नदीम नाम है, बॉबी कहते हैं उसे। तो फिर मैं भागा तो उस टाइम ले जा चुके थे। 3 जने थे, ये एक के पैर में लगी थी, मेरे भाई के सर में लगी थी, और एक तीसरा था वो सेफ था। बाकी उसके पास स्कूटी थी, एक्सिस की स्कूटी थी, वो स्कूटी ले गए और उसमें मोबाइल था वो ले गए। अच्छा। अपनी बाइक छोड़ गए वो, जिस बाइक आपको से क्या आए थे। लगता है कि मतलब कभी कोई रंजिश, किसी से कोई बातचीत, नहीं। कोई लड़ाई, कभी किसी बात को लेकर के? कभी ऐसी नहीं थी, दुआ सलाम थी उनसे। यहीं के हैं वो, ज्यादा दूर के भी नहीं है, जानने वाले ही हैं। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? प्रशासन आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बयान लेके जा रहे हैं हमारे, कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी कर रहे पता हैं। लग पाया जिन्होंने ऐसा कांड करा है, जिन्होंने ऐसी हरकत करी है? ये सब अभी पता नहीं लग पुलिस पाया के है। थ्रू पता लगा? आप तो जानते ही हैं। जी जी। पुलिस जान चुकी है अभी? पुलिस जा रही है, उनके घर पे जा रही है, पता कर रही है। मौके पे घर पे हैं वो? नहीं, मौके पे घर पे नहीं मिले वो, ना हमारी गाड़ी है, गाड़ी भी हमारी ले गए वो। ओहो, गाड़ी भी आपकी है। तो घर में कौन कौन थे जरा बताइए। किसके घर में? आपके? हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं हमारी। अम्मी अब्बू अभी कहीं जा रहे थे, अब रास्ते में आ रहे हैं, वो सफर में ही है वो। और ये जीन्स की फैक्ट्री थी, इसमें ही काम कर रहे थे बड़े वाले हमारे भाई। अपनी वेलकम पुलिस से और फिर डीसीपी नॉर्थ क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा काम करा? यही कहना चाहेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और रोका जाए। ये तो अब आम हो गया, ये नॉर्मली हो गया। ये तो हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई सीन सुनने को मिल ही जाता है। बस ये रोका जाए इसे, अच्छा नहीं है। पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। हमारे घर में सबसे बड़ा था वो, उसी की। जी। कितने भाई थे? हम 5 भाई थे। पांचों में सबसे बड़े वही जी थे? सबसे बड़े थे। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं उनसे छोटा हूँ मैं। जी बस। एक बहन है। जी एक बहन है। चलिए, बिल्कुल एक बहुत अफसोस की बात है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा माहौल रात का पहर हो जाता है, जगह जगह शॉप 12-12 2-2 बजे तक खुलती हैं, और उन जगहों पर जो नौजवान लड़के हैं और जो सही तरह से बालिग भी नहीं हो पाते हैं, वो बैठते हैं, दुकानों पर खड़े होते हैं, और फिर उस जगह पर कोई ना कोई बातचीतें होती हैं, और वहीं ना वहीं पे कोई ना कोई कांड और कोई ना कोई बातचीत के जरिए वहाँ गोली और पिस्तौलें और चाकू जैसी हथियार उनके पास। आखिर सवाल ये है, आते कहाँ से हैं? ये बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सिलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, और अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी मुस्तफाबाद 6 नवंबर को। महज 16 साल का लड़का ही था, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ। गिनती नहीं कर पाए पुलिस वाले और गिनती नहीं कर पाए उसके घर वाले, जिसका भी बाप का साया नहीं था, कि आखिर उसको कहाँ और किस तरह से और क्यों, किस लिए चाकू उसके अंदर गोदे गए। महज 16 साल का लड़का। सवाल यह है, ये 23 साल का लड़का था, लेकिन उम्र से मैटर नहीं करता, जिंदगी मैटर करती है। आखिर ईश्वर और अल्लाह ही के हाथ में मौत होती है, लेकिन यहाँ तो अपनी मौत नहीं मर पा रहे, इंसानों से इंसान ही मर रहा है, बिना किसी मसले से, बिना किसी बात पर। अगर कोई मसला होता है, अगर कोई बात होती है, या तो घर तक पहुंचाई जाए उस बात को, या फिर पुलिस प्रशासन का काम है समझौता कराने का, पुलिस प्रशासन पर कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। इल्तिजाना आपसे गुजारिश है, प्लीज ना किसी के लाल को छीनिए, और ना ही किसी माँ के लाल को छीनिए, ना ही किसी बहन के भाई को, और ना इसी तरह से भाई के भाई को नहीं छीन लेना चाहिए, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है। एक दिन हमें और आपको भी उसी बारगाह में हाजिर होना है। बहरहाल मैं आपसे यही इल्तिजाना डीसीपी नॉर्थ राकेश पावरिया से और थाना वेलकम पूरे स्टाफ से उम्मीद भी करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरी तरह से निंदा इन लोगों की करनी चाहिए। आखिर इन लोगों की तलाश ये करनी चाहिए। जगह जगह एक मौजपुर और जाफराबाद रोड आता है, इसी तरह से चेकिंग भी होनी चाहिए। जो स्कूटियों पर, बाइकों पर सवार हो होकर लड़के जो आते हैं, इनके पास आखिर होता क्या है, ये भी एक तलाश का विषय है। और उन पेरेंट्स से, उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि जब आप अपने बच्चों को जब बाहर जाते हुए देखते हैं, तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो आखिर जा कर रहे हैं और किस मुद्दे पर जा रहे हैं, और आखिर उनके पास कुछ है तो नहीं ऐसा जो उनकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। बहरहाल उनकी वालदा और वालिद और उस गम भरी बहन भाई के लिए नदीम, यानी जो नदीम और कहा जाता था, वैसे बॉबी नाम है, उसकी मगफिरत के लिए और उसकी शांति के लिए आप लोग दुआ करें, और उसकी माँ के लिए, माँ के सब्र के लिए दुआ करें। हमने यही कहा है और कहते भी यही हैं।
नदीम उर्फ बॉबी के जो भाई थे उन्होंने बताया कि अभी इस वक्त में 1 से 1:15 का जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के मौके पर उसके साथ ऐसा वारदात हुई। यहाँ के कुछ लड़कों ने उसके साथ यानी आए स्कूटी पर सवार, और स्कूटी भी जो एक्सिस गाड़ी थी, एक्सिस टू व्हीलर्स, वो भी इन्हीं की गाड़ी थी और वो बदमाश उसको भी लेके चले गए। और सवाल ये है कि अभी जो हमें जानकारी मिली है पुलिस प्रशासन के थ्रू और उनके सगे भाई के थ्रू, जो इन्होंने बताया कि अभी जीटीबी हॉस्पिटल उनको पहुंचाया गया है और अभी सीनियर डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड बताया है और मॉर्चरी में इस वक्त में रखा गया है। जो भी टाइमिंग होगी पोस्टमार्टम के बाद उनको लेके यहाँ आया जाएगा। क्या कुछ हुआ है अभी पुलिस अपना काम कर रही है, ये हमें पूरी जानकारी नहीं है। डीसीपी नॉर्थ राकेश पावरिया से हम कल बात करेंगे, कोशिश करेंगे वहां जाके आखिर क्राइम इतना हो क्यों रहा है। आप लोग हमारे साथ दिल्ली के कबीर नगर गली नंबर 5 के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।